नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे पंजाब की और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो बड़े खास मेहमान, दो बड़े वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं और ओंकार चौधरी जी। दोनों की बड़ी पैनी नज़र है पंजाब की राजनीति पर और दोनों के नज़रिए में फ़िलहाल जहां तक मुझे समझ में आता है थोड़ा सा अंतर है कि पंजाब का भविष्य क्या होने वाला है। तो ये एक दिलचस्प चर्चा होगी और हम समझेंगे कि आगे राजनीति किस करवट बैठ रही है पंजाब में, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है इस लिहाज से भी कि यह एक सीमांत प्रदेश है और वहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसका राष्ट्रीय नज़रिए से भी बहुत महत्व है। सबसे पहले प्रदीप जी, शुरुआत आपसे। क्या ये माना जाए कि जो कुछ बीच में उलझनें पंजाब कांग्रेस के सामने दिख रही थीं वो उलझनें अब समाप्त हो गई हैं और अब एक तरह से पंजाब में 2022 में कांग्रेस की वापसी का रास्ता साफ हो गया है? नहीं, देखिए, आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक, क्या उलझनें समाप्त हो गई हैं, क्या वापसी का रास्ता प्रशस्त हो गया है। तो उलझनें तो समाप्त नहीं हुई, उनको टाल दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी हाईकमान को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। वो संकेत खुले तौर पर भी दे रहे थे कि अगर मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया या बड़ा पद नहीं मिला मुझे, तो मैं आम आदमी पार्टी में जा सकता हूं। तो ये आम आदमी पार्टी सिद्धू रहकर कितनी मदद करेंगे कांग्रेस की, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन अगर वो चले जाते तो बड़ा नुकसान होता और वो केवल सीमित नहीं रहता पंजाब तक, इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ता। तो इसलिए इस स्थिति को टालने के लिए गांधी परिवार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरह से अपमानित करवाया सिद्धू के हाथ। तो इसलिए ये मामला जो है, ये विवाद जो है, ये अंतर्कलह जो है टली नहीं है, खत्म नहीं हुई है, टल गई है। अब अगले कदम का इंतजार करना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करते हैं। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और वो अपना दांव जो है जल्दबाजी में नहीं चले। उस दिन मंच पर जो कुछ दिखा, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखी, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनको वो सब अच्छा नहीं लगा और किसी को भी नहीं लगता। तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, अगर दो अलग अलग दिशाओं में चल रहे तो फिर रास्ता आसान नहीं होता। लेकिन क्या वापसी का रास्ता खुला है? उसमें मैं ये कहूंगा कि जो स्थिति पंजाब में विपक्ष की है वो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है कांग्रेस के लिए पंजाब में। अकाली दल जो 10 साल का उनका शासन था, उस दौरान जो कुछ हुआ उससे अभी तक उबर नहीं पाया है। अकाली दल की छवि सुधरी नहीं है। लोगों के मन में अकाली दल के बारे में उनकी जो धारणा बनी थी 2017 में, वो बदली नहीं है। आम आदमी पार्टी 2017 में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी, लेकिन उसके बाद वो रास्ता भटक गई। नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें 4 से 1 हो गई। लोग लगातार पार्टी छोड़ कर जाते रहे, तो वहां नेतृत्वहीनता की स्थिति है। सब कुछ तय करना है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल इस हिसाब से तय करते हैं कि कौन मेरे कब्जे में रहे। तो कम से कम पंजाब की राजनीति इस तरह से नहीं चल सकती, चाहे जिस पार्टी की हो। कांग्रेस में भी नहीं चलेगी और आम आदमी पार्टी में भी नहीं चलेगी। तो बीजेपी का वहां कुछ है नहीं, कोई जनाधार है नहीं। अकाली दल के साथ लड़ते थे, 117 में से 23 सीटें मिलती थी, कभी 3 सीट जीतते थे, कभी बहुत ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम 16-17 एक बार जीत गए थे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी बेहतर स्थिति में है, बशर्ते कि अगले 6-8 महीने में कोई बड़ा बदलाव हो जाए, कांग्रेस के अंदर से कोई फूट हो जाए, कोई दड़ा बाहर निकले। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कांग्रेस अच्छी स्थिति में। जी ओंकार जी, आपका नज़रिया शायद थोड़ा अलग है कि वहाँ पंजाब में कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितना सामान्य रूप से नजर आता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रदीप सिंह जी ने जो कुछ कहा है, एक तो मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूँ, बिल्कुल सही आकलन है उनका। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का जहाँ तक प्रश्न है, तो कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से ही पूरे देश में डूबी है और पंजाब में भी अगर डूबेगी तो अपने कर्मों की वजह से ही डूबेगी। आपने अभी प्रदीप सिंह जी ने एक बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है।
आपने नवजोत सिंह सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज देखी? जब उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया उनके कार्यभार समारोह में, तो उन्होंने सबसे पहले तो थूक लगाया हाथों को। दूसरे, अमरिंदर सिंह के लगभग आगे खड़े होकर के उन्होंने एक शॉट मारने का एक्शन किया। नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी की बात कर रहे हैं कि बादल साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी हुई थी, और उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू तो सबके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेअदबी ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र जो है वो 78-79 साल की है और वो 57 साल के हैं, यानी करीब करीब 20 साल का अंतर है आयु में। करीब करीब वैसा ही है जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की उम्र में 20 साल का फर्क है। राहुल गांधी 50-51 के हैं, नरेंद्र मोदी 70 साल के हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी आए दिन देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ट्विटरबाजी करते हैं और अक्सर नहीं हमेशा मर्यादाओं को, गरिमा को लांघ करके, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके देश के प्रधान, भाई आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, आपका व्यक्तिगत नफरत का भाव हो सकता है, क्योंकि आपके कुनबे को भी इरिलीवेंट कर दिया नरेंद्र मोदी ने, आपकी पार्टी का भी बंडल बांध दिया, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ गरिमा होती है, एक लंबी विरासत है। और हमेशा ये याद रखा जाना चाहिए कि अगर आप दूसरों को सम्मान देकर के चल रहे हैं तो ही आपको रिटर्न में सम्मान मिलेगा, जिसको सम्मान दे रहे हैं उसकी तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी। लेकिन यदि आप किसी को अपमानित करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सेवाएं कांग्रेस के लिए या पंजाब के लिए और नवजोत सिंह सिद्धू की सेवाएं कांग्रेस के लिए या पंजाब के लिए, उसमें ही तुलनात्मक आप तुलनात्मक वो नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़े समय के लिए 1984 की घटना के बाद जरूर अलग हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने, अगर पंजाब में कांग्रेस की वापसी किसी ने की है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं, कोई और नहीं है। वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा की वजह से कांग्रेस नहीं आई थी 5 साल पहले, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे की वजह से आई थी। तो अगर आप इस तरह के कद्दावर, उम्र दराज नेता की इस तरीके से बेइज्जती कराएंगे, तब अगर थोड़ा बहुत क्षय होगा भी कांग्रेस का विपक्ष की कमजोरी की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से, तो फिर कांग्रेस अपने आप ही सब ये खत्म कर रही है ना। कांग्रेस की संभावनाएं, एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो उस वर्ग को तो आप अपने से काट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू, उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल क्या है पॉलिटिक्स में? हम छोड़ दें कि वो 5 साल पहले कांग्रेस में आए, भारतीय जनता पार्टी में भी या कांग्रेस में भी, सिवाय इसके कि वो लच्छेदार भाषण देते हैं। और जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे तो सोशल मीडिया पर खूब वो बातें चली थी, वो वीडियो चले थे जो उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रशस्ति में भाषण दिए थे, जिस तरह के जुमले उन्होंने उस भाषण में दिए थे, इस्तेमाल किए थे, और फिर वही जुमले कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में भी उन्होंने दिए थे। तो ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का वहां कितना भला कर सकता है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। जी ओंकार जी, लेकिन आकलन क्या है आपका? क्या सिद्धू और अमरिंदर का टकराव इतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को करेगा कि पंजाब उसके हाथ से फिसल जाएगा, या मतलब जो विरोधी दल हैं, अकाली दल या आम आदमी पार्टी, वो इतने कमजोर हैं कि इस सारे टकराव के बावजूद कांग्रेस वापसी कर लेगी? देखिए, मेरा आकलन व्यक्तिगत रूप से ये है, मैं चंडीगढ़ में भी रहा हूँ, अमर उजाला में, वहाँ बल्कि 99 में मैं ही प्रभारी था वहाँ पर अमर उजाला में जब शुरू हुआ था। तो पूरा पंजाब मेरा भी घूमा हुआ हूँ, वहाँ की राजनीति भी मैं समझता हूँ। हिमाचल, हरियाणा, मैं तो अभी हरिभूमि में वहाँ काफ़ी समय रहा तो जानता ही हूँ वहाँ की रीति नीति और जितना भी इनकी उखाड़ पछाड़ रहती है। कांग्रेस लूज करेगी, और जो इस समय की स्थितियां हैं, अभी मैं प्रदीप सिंह का एक वीडियो देख रहा था जिसमें
उन्होंने बताया है कि जो कुछ किसान संगठन है, कुछ अति उत्साही इनके नेता हैं चढ़ूनी टाइप, वो अपना एक राजनीतिक दल बनाने की कोशिश वहां कर रहे हैं। तो वो भी अगर बनेगा तो उस पर वहां के लोग कितना विश्वास करेंगे, ये अभी भविष्य की बात है। पर अभी इस समय जब हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वहां मुख्य मुकाबला होने वाला है। और आम आदमी पार्टी अगर कोई सिख चेहरा सीएम के लिए जो विश्वसनीय भी हो, जिस पर लोग भरोसा करते हो और जो परखा हुआ लीडर हो, अगर ऐसा चेहरा लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिले ना मिले, पर वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी होकर के वहां पर उभर सकती। जी प्रदीप जी, एक त्रिशंकु तस्वीर उभरने का संकेत ओंकार जी दे रहे हैं कि मतलब भले ही कांग्रेस को सीधे परास्त करके आम आदमी पार्टी बहुमत में ना आ सके, लेकिन एक त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बन सकती है। और जैसा आपने कल ही अपनी एक चर्चा में कहा है, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अखबार जो अब काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है, आप दरअसल आप दोनों के यूट्यूब चैनल बड़े लोकप्रिय हैं, तो वहाँ जी तो वेटरन है भाई। जी अरे सर, तो प्रदीप जी, आपने भी वो जिक्र किया कि किस तरह से चढ़ूनी और दूसरे किसान नेता जो हैं वो एक नई पार्टी पंजाब में बनाने की सुगबुगाहट ला रहे हैं। तो क्या अगर ऐसी एक नई पार्टी बनती है तो वो किसका नुकसान करेगी? वो कांग्रेस का नुकसान करेगी, वो अकाली दल का नुकसान करेगी, आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी? भाजपा तो कहीं है ही नहीं। नहीं, देखिए वो नई पार्टी क्या करेगी, कितना विश्वसनीय होगी, कितना वोट मिलेगा उसको, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन वो पार्टी एक काम करेगी कि कंफ्यूजन पैदा कर देगी कि वो जो किसानों के नाम पर आंदोलन हो रहा है, जो लोग नाराज हैं, वो किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, अकाली दल के साथ जाएंगे। तीनों पार्टियों की कोशिश है कि वो लोग, उनका समर्थन हमको मिले। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे जो है, जो आपने हंग असेंबली की बात की, त्रिशंकु विधानसभा की, उसकी स्थिति बन सकती है। आम आदमी पार्टी पर मुझे ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं है कि देखिए, पंजाब सीमावर्ती राज्य है, जो आपने शुरू में कहा। पंजाब के लोगों को इस बात का एहसास है, वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, इसको प्राथमिकता देते हैं। 2017 का चुनाव कैप्टन इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीते, जब सबको लग रहा था, सारे राजनीतिक विश्लेषकों को, कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने जा रही है। तो मेरा मानना है कि उसमें सबसे बहुत से फैक्टर थे। अब कैप्टन का अपना नेतृत्व, उनका अपना जो संगठन का कौशल है, उनकी जो छवि है, जो प्रशासनिक अनुभव है, उस सब के अलावा वो है राष्ट्रवाद। उसकी वजह से लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी के हाथ में अगर सत्ता दे दी इस सीमावर्ती राज्य की, तो क्या होगा कुछ पता नहीं। वो अपनी सत्ता के लिए जो अलगाववादी तत्व हैं, उनसे भी समझौता कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो खिलाफ बात जाएगी, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात उनके खिलाफ जाएगी कि कोई नेतृत्व तो नहीं। आप देखिए, चुनाव से 6 महीने पहले किसी को लेकर आएंगे, उसका असर ज्यादा होता नहीं। दिल्ली में किरण बेदी को लेकर आई थी बीजेपी, क्या हाल हुआ सबको मालूम है। तो 6 महीने में तो वो पार्टी को ही नहीं जान पाएगा ठीक से, अगर पार्टी के बाहर का आदमी है। और पार्टी के अंदर का आदमी है तो उसके प्रतिद्वंदी होंगे, वो उसको कितना स्थापित होने देंगे, काम करने देंगे, इसका सवाल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हंग असेंबली में भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उसके उभरने की संभावना ज्यादा है किसी और पार्टी की तुलना में। जी, तो यहाँ पे ओंकार जी, अगर आज की स्थिति देखें, जैसा आपने सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले समारोह का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने कैप्टन की बेअदबी की अपने भाषण के लिए उठकर जाने के समय, या लगातार उससे पहले भी, मतलब कैप्टन की सबसे बड़ी शिकायत ही तो यही रही है कि वो इतना ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार करते रहे हैं खुद उनके प्रति और राज्य सरकार के प्रति। मतलब इतनी कटु आलोचना सिद्धू इससे पहले करते रहे हैं। तो यहाँ लेकिन उस समारोह में कैप्टन का शामिल होना
ये दिखाता है कि आला कमान का दबाव उन पर काम कर रहा है इस समय, और इसीलिए दोनों उस मंच पर एक साथ आए। चाय पार्टी भी हुई, वो भी आला कमान के दबाव में हुई। तो इस समय क्या ये कहा जाए कि कैप्टन ने आला कमान के सामने समर्पण कर दिया है और आगे पंजाब कांग्रेस में जो भी चलेगी वो सिद्धू की चलेगी? देखिए, पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि सिद्धू की ही चलेगी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत परखे हुए लीडर हैं और इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। और जो मेरी सूचना है वो तो ये है कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में चूंकि बहुत बड़ी पावर होती है और चीफ मिनिस्टर के अंडर में खुफिया विभाग भी है, उनका अपना पूरा तंत्र भी है, तो वो इस समय पूरी तरीके से सक्रिय हैं, उनका तंत्र भी सक्रिय है। और जो जो उपाय किए जाते हैं सत्ता में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने विरोधियों पर नजर रखने के लिए, वो सब किया जा रहा है। तो इतनी आसानी से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरेंडर करने वाले नहीं हैं। ये आप लिख करके कहीं रख लीजिए कि जब समय आएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने अनुभव का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी शायद वो समय नहीं था। अभी तो नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार ग्रहण कराने का मौका था। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने बड़प्पन दिखाया है कि सोनिया गांधी का या राहुल गांधी का या प्रियंका वाड्रा का अगर उनको फोन गया है तो ये जानते बूझते हुए भी कि सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, सिद्धू का तरीका क्या होगा, सिद्धू कितने नीचे तक गिर सकते हैं, इसके बावजूद हरीश रावत के बगल में वो जाकर के बैठे। बाकी भी सीनियर लीडर थे और हमने ये देखा, वो वीडियो उपलब्ध है सोशल मीडिया पर, कि सिद्धू ने अपने भाषण में फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाने साधे, ये कह करके कि साहब ये समस्या है, ड्राइवर कंडक्टर की हड़ताल चल रही है, डॉक्टर नर्स परेशान है, फला चीज दिक्कत कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उनके बीच जाने की जरूरत है, इनकी समस्याएं सुलझाने की जरूरत है। मुझे लगता ये है कि एक तो कांग्रेस रणनीति के तौर पर सत्ता में तो वो है ही, विपक्ष की भूमिका भी नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए निभाने की कोशिश कर रही है, ताकि अमरिंदर सिंह के खिलाफ थोड़ा बहुत अगर बोल भी रहे हैं तो बोलने दिया जाए, ताकि जो विपक्ष की भूमिका है वो नवजोत निभा लें सत्ता से बाहर रह करके संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, और जो विपक्ष है उसको मतलब एक तरीके से इरिलेवेंट करने की कोशिश की जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी सक्रिय नहीं है। अगर ये पूछने लगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर प्रदेश अध्यक्ष कौन है, शायद तुरंत हम भी ना बता पाए, बाकी पदाधिकारियों के बारे में भी ना बता पाए, क्योंकि वहां पर ऐसा वातावरण कर दिया गया है, क्रिएट कर दिया गया है पंजाब में, कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो उसका अरुण नारंग बनाया जा सकता है। जो अबोहर फाजिल्का के एमएलए के कपड़े फाड़ दिए गए थे और जिस तरीके से उनको नग्न करके बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी, एक विशाला वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर किया गया है। जो आपके सुखबीर सिंह बादल है, हरसिमरत कौर है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी सीमाएं हम देख चुके हैं। 2-4 जगह उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, कुछ वाटर कैनन वगैरह चले, इसके बाद फिर वो शांत हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का अपना तरीका है कि जितने वोटर नाराज होंगे कांग्रेस से वो उनकी तरफ आएंगे, तो ये वहां पर टोटली चल रहा है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में अभी ये भी फैसला होना है कि 2022 के पहले क्या कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती में ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगी, या उनको साइडलाइन करके नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरे के तौर पर पेश करेगी। अगर ये संतुलन कांग्रेस हाईकमान बैठा पाई किसी तरीके से, और तब तक नवजोत सिंह सिद्धू को भी थोड़ा बहुत शिक्षा, सबक या नसीहत ऊपर से मिल गई, जिसकी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं वो तो और भी ज्यादा उद्दंडता दिखा रहे हैं।
तो आपका अपना आचरण अगर ठीक तरीके से नहीं है, गरिमापूर्ण नहीं है, मर्यादा में रह करके आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आपके नीचे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रदेशों में, उनको फिर आप हिदायत नहीं दे सकते कि आप अनुशासित रहिए। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस अमरिंदर सिंह के साथ जाना चाहेगी या अमरिंदर सिंह को साइड लाइन करके चलेगी। जी प्रदीप जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो ओंकार जी ने छेड़ा कि मतलब 2022 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होंगे? अमरिंदर सिंह ही बने रहेंगे या सिद्धू को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया जाएगा चुनाव से पहले ही? और दूसरी बात, जो सिद्धू के बगावती तेवर हैं या एकदम विरोधी नेता जैसा व्यवहार है, क्या वो इस वजह से है कि उसके पीछे प्रशांत किशोर की एक रणनीति है कि जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 4.5 वर्षों में पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ बनी है, और वो इसलिए बनी है कि भले ही 2017 में उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व करके पंजाब में कांग्रेस को बहुत शानदार जीत दिलाई, लेकिन उसके बाद इन 4.5 सालों में काम के मोर्चे पे कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, तो वहाँ पर जनता के बीच में निराशा है, गुस्सा है, नाराज़गी है, और उसकी काट यही है कि उनके सामने एक बगावती चेहरा खड़ा कर दो। नहीं, देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये प्रशांत किशोर की रणनीति है या नहीं है, उसके हिसाब से कांग्रेस चल रही है या उनकी अपनी रणनीति है। ऐसी कोशिशें, ऐसी रणनीति तब बनाई जाती है जब एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने वाले राजनीतिक तत्व या राजनीतिक ताकतें मौजूद हों। इस समय जो पंजाब की स्थिति है उसमें अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सिद्धू पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का अध्यक्ष बताता है कि उसकी आगे की रणनीति क्या होगी, नीतियां क्या होंगी, भविष्य की योजना क्या है, और उसके साथ साथ वो विपक्ष पर हमला करता है कि विपक्ष किस तरह से नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जो भी कमियां हैं विपक्ष की वो बताता है। सिद्धू ने इन विषयों पर एक बात भी नहीं कही, उनका रोड मैप क्या होगा ये नहीं बताया। वो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ बोलते रहे और कोई नई बात भी नहीं बोली। ऐसा नहीं है कि कुछ नई बात बोली, जो बोल रहे थे पिछले कई महीने से वही बोला उन्होंने। तो सवाल ये है कि सिद्धू किससे लड़ रहे हैं, अकाली दल और आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे या कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ेंगे? ये सवाल पार्टी हाईकमान को तय करना पड़ेगा। दूसरा, देखिए, कैप्टन ने क्यों ये स्थिति स्वीकार कर ली, कहें कि एक तरह से अपमान स्वीकार कर लिया। उनको मालूम है कि अगर ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाते तो उनके हारने की ज्यादा उम्मीद थी। हो सकता है जो बात हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट करेंगे, कि सिद्धू को प्रोजेक्ट करेंगे सीएम के फेस के रूप में, वो उसी समय हो जाता। वो कैप्टन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचो और समय लो तैयारी का, और उनके साथ जो है, जो तमाम प्लस पॉइंट के साथ मेरे हिसाब से जो दो उनके खिलाफ मुद्दे जाते हैं, एक पर उनका कोई बस नहीं है, वो है उनकी उम्र। उनकी उम्र बढ़ रही है। जो उनकी उम्र है, उनको भी मालूम है कि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं है, तो इसलिए उनको इस हिसाब से भी प्लानिंग करनी पड़ी। दूसरी कमजोरी जो है, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपना कोई सेकेंड लीडरशिप जो है वो तैयार नहीं किया, अपना कोई राजनीतिक वारिस तैयार नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो उसको आगे करके वो सिद्धू से लड़ाई लड़ सकते थे और जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी में जो दूसरे नेता हैं, जो पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं, वो भविष्य की ओर देखते हैं, और उन सबको ये दिखाई देगा कि कैप्टन साहब बहुत लंबे समय तक राजनीति में नहीं रहने वाले, सिद्धू रहेंगे। लेकिन सिद्धू की खासियत क्या है, जो ओमकार जी बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। सिद्धू को संगठन का कोई अनुभव नहीं है, कभी उन्होंने जो है जिला लेवल का भी संगठन नहीं चलाया है, उनका कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। जितने दिन मंत्री रहे, उनके कामकाज को लेकर सवाल ही उठते रहे। जिस पार्टी में इससे पहले, जहां भारतीय जनता पार्टी में रहे, वहां भी उनके पास ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। तो ऐसे में उनके लिए बहुत, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस हाईकमान ने बहुत बड़ा जुआ खेला है एक तरह से, उन पर दांव लगाकर।
और उन पर दांव लगाना उतना गलत नहीं था जितना कैप्टन को अपमानित करके ये करना। अब आप तुलना कीजिए कर्नाटक से और पंजाब की। कर्नाटक में यही स्थिति जो है बीजेपी के सामने थी। उनके सामने ऑप्शन था कि येदियुरप्पा को बर्खास्त कर देते, नहीं किया। येदियुरप्पा को साथ लेकर चले। 78 साल के येदियुरप्पा भी हैं और कैप्टन भी 78 साल के। पीढ़ी परिवर्तन करना था, कितना स्मूथ तरीके से हुआ। येदियुरप्पा कह रहे हैं कि हम आगे भी जब तक सक्रिय हैं पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन कैप्टन ये बोलेंगे इसमें मुझे शक है। तो सवाल ये है कि आपका जो बड़ा नेता है प्रदेश का, जो अब भी सक्रिय है, उसको अपमानित करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कैप्टन नुकसान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना करेंगे वो अलग बात है, लेकिन नुकसान तो होगा ही। जो कैप्टन का सम्मान करते हैं और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको उस दिन का वो दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। वो सिद्धू के मतलब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने से पहले ही सिद्धू के मन में उनके लिए एक नकारात्मक भाव आ गया। ये नेता की निशानी नहीं होती। पद मिलता है तो आदमी में ह्यूमिलिटी आती है, वो और जो है नरम होता है, वो झुकता है, क्योंकि उसको लोगों को साथ जोड़ना है। सिद्धू ने उस दिन जो किया वो लोगों को अपने पास से हटाने का काम किया। जो उनके उन भाषणों से उनसे जुड़े हुए थे वो तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन जो और जुड़ सकते थे उन्होंने नहीं जुड़ा। अगर वो उस दिन जाते और भट्टल के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी पैर छूते तो छवि दूसरी बनती, उसका मैसेज दूसरा जाता। मुझे लगता है कि सिद्धू ने ये गलती की और पार्टी हाईकमान ने ऐसा होने दिया, सब ये उनकी गलती। जी ओंकार जी, अब यहाँ से आगे इसमें एक दो पॉइंट और भी हैं। मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू से और गलती होते हुए देखना चाहेंगे। सिद्धू की ये कोई पहली और आखिरी गलती नहीं थी। सिद्धू का जैसा नेचर है वो और एक्सपोज होने हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, वो और विफल होंगे। नंबर 2, आप ये मत भूलिए कि पंजाब में और भी लीडर हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। उनमें मनीष तिवारी से लेकर के प्रताप बाजवा जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे कई नेता हैं। तो अभी तो उन्होंने प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फैसला स्वीकार कर लिया कि ठीक है, लेकिन ये लोग भी नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सपोज भी होते हुए देखना चाहेंगे, फेल होते हुए भी देखना चाहेंगे। और मुझे इस बात की संभावना कम है कि नवजोत सिंह सिद्धू फेल नहीं होंगे या गलतियां नहीं करेंगे। जी ओंकार जी, लेकिन यहाँ मसला ये है कि चुनाव से ठीक पहले जहाँ पर टकराव का सबसे बड़ा बिंदु होगा वो ये होगा कि किस गुट के लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट मिलेंगे, और टिकट देने की चाबी जो होगी वो प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होगी। मतलब वो जो मुहर है वो प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होती है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा खींचतान होगा कैप्टन अमरिंदर के खेमे में और सिद्धू के खेमे में। तो उस खींचतान का नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, कांग्रेस में एक मैकेनिज्म अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर सारे फैसले कोई एक आदमी करता ही नहीं। मतलब अगर प्रदेश में आपकी सरकार भी है, आपका मुख्यमंत्री भी है और साथ में एक दूसरा प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उसके ऊपर एक प्रभारी भी है प्रदेश का, और फिर सीईसी जो इनकी अपनी एक कमेटी होती है जिसमें अल्टीमेटली स्क्रूटनी के बाद चर्चाएं होती हैं कि भाई पैनल में कितने कितने किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से नाम आए हैं, और फिर ये देखा जाता है कौन किसका है, जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही एज चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे 79 साल की उम्र में, या नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करते हैं। अगर नवजोत सिद्धू को आप आगे करके चलेंगे, फिर नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह दी जाएगी कि वो किन किन को कैंडिडेट के रूप में चाहते हैं। लेकिन यदि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाना चाहेंगे, तब नवजोत सिंह सिद्धू टांग जरूर अड़ाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा सीटों पर, लेकिन मुझे लगता है कि वहां एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा कांग्रेस नेतृत्व। जी, इस चर्चा के अंत में प्रदीप जी एक तरह से समापन
या सारांश के रूप में आप बताएं कि मतलब क्या संभावना ज़्यादा लग रही है? क्या कांग्रेस पंजाब में असम वाला फॉर्मूला अपनाएगी कि आप एग्जिस्टिंग सीएम के साथ चुनाव लड़िए लेकिन किसी का नाम मत लीजिए और फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री नया बना दीजिए, यानी कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए लेकिन किसी का नाम सीएम के तौर पे न लिया जाए भावी सीएम के रूप में, और चुनाव के बाद सिद्धू को सीएम बना दिया जाए अगर नतीजे उनके पक्ष में रहते हैं, अगर बहुमत मिलता है। देखिए, कांग्रेस के सामने ये फैसला बड़ा मुश्किल फैसला है, आसान नहीं है, और असम जैसी स्थिति भी नहीं है। असम में सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया। वो 5 साल के सफल मुख्यमंत्री थे। और हेमंत बिस्व शर्मा ने पूरे 5 साल में एक भी ऐसा बयान नहीं दिया जो मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ हो। तो दोनों में इस तरह का झगड़ा नहीं था। हेमंत बिस्व शर्मा ने बीजेपी में आने के बाद से केवल असम में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को फिर से खड़ा करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सिद्धू का क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं। सिद्धू को अभी पार्टी से सिर्फ मिला ही है, उन्होंने पार्टी को अभी तक कुछ दिया नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा की स्थिति अलग थी, उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, तो पार्टी को इसलिए उनमें भविष्य नजर आ रहा था। सिद्धू और कैप्टन में से किसी एक को आगे बढ़ाने का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कठिन होगा, और ये कठिन फैसला किसी भी पक्ष में जाए वो नुकसान जरूर करेगा। किसी में कम हो सकता है, दूसरे में ज्यादा हो सकता है, नुकसान होगा। यही इस चुनाव को, 2022 के चुनाव को हंग असेंबली की ओर ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो क्या अब हंग असेंबली की संभावना आपको ज़्यादा लगती है या 2022 में सिद्धू मुख्यमंत्री के रूप में, इसकी संभावना ज़्यादा लगती है? यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, संभावना की बात करूं, तो आप किसको ज़्यादा मार्क्स देंगे? देखिए, राजनीति में तो असंभव कुछ नहीं होता है। संभावनाओं का जो है, वो पूरी दुनिया ही संभावनाओं की है राजनीति में, लेकिन मुझे हंग असेंबली की संभावना ज्यादा लगती है। ओंकार जी, सिद्धू बनेंगे कि नहीं, ये कैप्टन तय करेंगे। ये कैप्टन तय करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने अंत में कह दी कि मतलब ये फैसला जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका नहीं करेंगी, बल्कि कैप्टन तय करेंगे कि सीएम के रूप में सिद्धू स्वीकार किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ओंकार जी, आपके हिसाब से संभावना क्या बनती है? कांग्रेस को आसानी से जीत, और उसके बाद फिर सीएम अगला कौन, कैप्टन या सिद्धू, या हंग असेंबली? और अगर हंग असेंबली होती है तो फिर मतलब किस तरह की खिचड़ी पकेगी? नहीं, जिस तरह के हालात हैं, देखो उसमें मैं ये प्रदीप सिंह बहुत ही अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं उनका बहुत ही रिगार्ड करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, पर मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, क्योंकि नाराजगी बहुत है अलग अलग इलाकों में। जिस तरह की खबरें वहां से आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एज चीफ मिनिस्टर वो सारे वादे पूरे नहीं किए हैं जो सब्जबाग इन्होंने पंजाब की जनता को दिखाए थे। तो एज चीफ मिनिस्टर ठीक है, उन्होंने अपना कार्यकाल तो पूरा किया है, पर ऐसा कुछ नहीं किया है कि वहां की पब्लिक बहुत खुश हो। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये शुरू के 2 महीने तो पहले पंजाब में चल रहा था ना, वहीं ये पटरियां रोक करके बैठे हुए थे। इन्होंने एक रणनीति के तौर पर एक साजिश रच के इनको दिल्ली ठेल दिया कि ये बजाय पंजाब सरकार के खिलाफ बैठाने के, इनको मोदी सरकार के खिलाफ बैठा दीजिए। तो इन्होंने बला टाल दी वहां से, लेकिन जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो ये पूरी नहीं कर पाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जैसी भी है आम आदमी पार्टी वहां पर ठीक ठाक टक्कर देगी, और हो सकता है आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट बन जाए, हो सकता है कांग्रेस बन जाए, पर होगी वहां पर हंग असेंबली भी। और सिद्धू को आसानी से चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनने देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के वो भी। जी, चलिए, एक दिलचस्प स्थिति बन रही है जिसमें जो एक समय लग रहा था कि पंजाब में सब कुछ बड़ा खुला खेल है, सब कुछ निश्चित दिख रहा है कि बड़े आसानी से कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, वैसा अब नहीं लग रहा है। हमारे दोनों ही बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को
और अब पंजाब में कांग्रेस के लिए जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है फिलहाल आज की तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और ओंकार जी, आप दोनों का आपने समय निकाला और अपने बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखे। नमस्ते।